दोस्तों बैकग्राउंड में जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप तमाम लोग जानते हैं, नाम इनका नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आजकल खूब इसलिए भी चर्चे में है क्योंकि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। मोदी जी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से इसका खूब क्रेडिट लिया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाया जाए। एक तरफ विपक्षी दल ये कह रही है और कुछ जो पत्रकार हैं वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत कुछ हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मंच को, जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसे पॉलिटिसाइज कर रही है और ऐसा हो रहा है। इसका अंदाजा अभी आपको होने वाला है। एक तरफ श्री राम की बातें होती हैं, उन्हें भगवान बताया जाता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन वो इतने बड़े हैं कि उनके पैरों के धूल भी कोई इंसान नहीं हो सकते हैं अगर वो भगवान हैं तो। लेकिन किस तरह से उन्हें पेश करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी सेना उनकी जो है उनकी इज्जत को तार-तार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु राम को जो है वो कैसे दिखाने की कोशिश हो रही है, ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। आइए हम आपको फोटो को थोड़ा सा कम जूम करते हैं और अब आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जय श्री राम लिखा हुआ है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और यहाँ पे इनका आपने देखा होगा जूता पहने हुए ये शख्स हैं। और यहाँ से किनकी तस्वीर है? राम जी की तस्वीर है। और उसके बाद देखिए ये कौन है? ये जो है ये मोदी जी है। ये कौन है? ये मोदी जी है। अच्छा, बनाने वाले ने, डिजाइन करने वाले, पोस्टर डिजाइन करने वाले आदमी ने कम से कम इस बात का ख्याल रखा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा अपना 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 जो कपड़ा है वो चेंज करते हैं। यहाँ पे मोदी जी का लुक अलग है, यहाँ पे मोदी जी का लुक अलग है, यहाँ पे मोदी जी का लुक अलग है और यहाँ पर है श्री राम। मतलब ये किस तरह से, किस तरह की चीज है और क्यों ये सारी चीजें हो रही है? अगर आप मोदी जी की तस्वीर लगानी थी, यहां पर भी मोदी जी की तस्वीर लगा देते। क्यों आपने लगाई इनकी तस्वीर? क्यों? क्यों? क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? सवाल ये उठता है। कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं मोदी जी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं राम जी के फेवर में बात कर रहा हूं कि आखिर जब राम जी को दिखाने की कोशिश यहां पे की जा रही है, जब यहां पे राम जी को दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर यहां पर मोदी जी को इतना लंबा चौड़ा दिखाने की क्यों कोशिश की जा रही है? सोशल मीडिया पे ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। लोग जो है अपनी अपनी राय लिख रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के पत्रकारों ने भी अलग अलग बातें कही है। एक श्याम मीरा सिंह है, आप तमाम लोग इन्हें जानते होंगे। उन्होंने भी ट्वीट किया है, पत्रकार हैं ये भी। ये कहते हैं कि भगवान राम के आगे मोदी पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन भाजपाई चमचे इन्हें हमारे भगवान के बराबर स्थापित करना चाहते हैं। इस तस्वीर को देखकर दुख हुआ। ये बिना मोदी और इनकी टीम की रजामंदी के हो रहा है? क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये पाखंडी लोग हर रोज हिंदू धर्म को का नैतिक पतन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर सामने आई जिनमें मोदी जी जो है इस तरह से दिखाई दिए। ये मोदी जी मान लेते हैं तो साथ में एक छोटी सी तस्वीर यहाँ पर राम जी को हाथ में पकड़े हुए थे मोदी जी। मतलब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मोदी जी राम जी को लेकर के चल रहे हैं? क्या है ये? तो इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो वाकई लगता है कि ये लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे ये पोस्ट वायरल हो रहा है, लोग अपनी अपनी राय लिख रहे हैं। रामेश्वर मीना लिखते हैं कि प्रभु सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं, उन्हें कितना भी छोटा बनाओ वो सबसे ऊपर ही रहेंगे। मनुष्य अहंकार के कारण स्वयं को प्रभु से महान समझने लगता है, पर प्रभु उसको समय आने पर उसकी औकात जरूर बता देते हैं। तो ये बातें जो है सोशल मीडिया पे अब लोग लिख रहे हैं इसको लेकर के। अच्छा, आप देख सकते हैं किसी ने लिखा है कि द अर्थ बिफोर एंड आफ्टर योर ओपिनियन, और ये तस्वीर बार बार इसे लोग शेयर करते हैं। ये खुरपेंच करके कोई आईडी है, लेकिन सोचने वाली बात है कि ठीक है ना, आप हमारी ओपिनियन को मानिए मत मानिए, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी ओपिनियन सही है। किस तरह से दिखाने की कोशिश की जाती है। ऋषि कश्यप लिखते हैं कि भगवान से ऊपर स्थापित करने का कोशिश किया जा रहा है। जय यादव लिखते हैं भक्त और देशभक्त में बहुत अंतर है भाई। उसके बाद और भी कुछ तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको मामला समझ में आएंगे। और ये जनरल नरभक्षी पैरेडी करके कोई अकाउंट है, वो लिखते हैं यह कलयुग है जहां एक इंसान भगवान से बड़ा हो गया। इस बहरूपियों के 3 कटआउट और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का एक। तो ये सारी चीजें हैं जो सोचने की जरूरत है और आप तमाम लोगों को भी समझने की जरूरत है कि किस तरह से इस पर राजनीति हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान राम आ रहे हैं या मोदी जी। विष्णु के 14वें अवतार हैं, वो कलयुग के पोस्टर उनका आगे रहेगा ही। भाई भक्ति का आलम ही ऐसा है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। वो अपनी 10 कटआउट में एक मेरी कटआउट लगा, मंदिर के नाम पर राजनीति चमकाएगा। तो ये हालात है। आप तमाम लोग अपनी राय
कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको नहीं लगता है कि ये श्री राम का अपमान हो रहा है और देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और अपनी राजनीति की रोटी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।